द परफेक्ट गेस गेम। बेसिकली ये एक पाइथन प्रोग्राम हमने बनाया है। हमने जो रैंडम मॉड्यूल पिछले लेक्चर में सीखा था उसकी मदद से हमने एक पाइथन प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है कि इसने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। फिर ये 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू सीक्रेट नाम की इस वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा है। रैंडम से क्या होता था कि हम लोग जो भी रेंज देंगे उस रेंज के अंदर कोई भी एक वैल्यू वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे रहा है, ठीक है। अब उसने गेस का काउंट बनाया 0, सबसे पहले इनिशियलाइज़ किया। अटेम्प्ट्स का काउंट उसने 0 इनिशियलाइज़ किया। फिर उसने वाइल लूप चलाया कि जब तक जो हमारा यूज़र है उसका गेस हमारे सीक्रेट यानी कि ये जो रैंडम नंबर आया था उसके इक्वल ना हो जाए, तब तक उससे गेस मांगते रहो कि एंड गेस द नंबर, गेस द नंबर, और अटेम्प्ट्स ऐड करते रहो। इफ़ गेस इज़ ग्रेटर दैन सीक्रेट, समझे, अगर वो जो उसने गेस किया है वो नंबर, चलो मैं से तुम लोग कॉपी करके ना रन करके दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा इसमें। देखो हम लोग ये एक गेम खेलने वाले हैं। बेसिकली ये एक गेम है जो आप लोगों ने आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में या कहीं पे भी देखा होगा, रील्स वगैरह में आते रहते हैं, द परफेक्ट गेस गेम। देखो मैं थोड़ा सा इसमें इंडेंटेशन सही कर देता हूँ, ठीक है। वाइल गेस इज नॉट एक्स कंट्रोल सी सी सी, ठीक है। सो हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसे है कि हमने इंपोर्ट किया है रैंडम लाइब्रेरी को। फिर हमने एक सीक्रेट नाम का वेरिएबल लिया है जहाँ पे हमने 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू, मुझे भी नहीं पता कौन सी, लेकिन उसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। रैंडम फंक्शन का काम ही यही होता है कि कोई भी एक रैंडम वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर देनी है। तो हम लोगों ने उसे स्टोर कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने गेस नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने 0 से इनिशलाइज़ किया, और हमने अटेम्प्ट्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने 0 से इनिशलाइज़ किया। फिर हमने एक कंडीशन लगाई वाइल लूप में कि जब तक जो यूज़र का गेस है वो हमारे सीक्रेट नंबर से मैच नहीं करता, तब तक उससे मांगते रहो कि भाई दोबारा इनपुट डालो, दोबारा इनपुट डालो, ठीक है। और उसके वो अटेम्प्ट्स भी काउंट कर रहा है कि कितने अटेम्प्ट्स उसने लिए हैं उस चीज़ को गेस करने में, ठीक है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट्स का काउंट ऐड होता रहेगा। अगर गेस जो है वो सीक्रेट से ज़्यादा बड़ा है तो बोलेगा लोअर नंबर प्लीज़। अगर गेस जो है वो सीक्रेट से छोटा है तो बोलेगा हायर नंबर प्लीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग इसके अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ पर एक प्रिंट की कंडीशन लास्ट में दे रखी है, करेक्ट यू गेस्ड इट इन दिस मच अटेम्प्ट्स, ठीक। अब हम लोग इसे रन करेंगे। देखो इससे कोई भी एक रैंडम वेरिएबल सीक्रेट में एक रैंडम नंबर स्टोर कर दिया 1 से लेके 100 के बीच में। अब मैं नंबर गेस करूँगा, मैंने यहाँ पर डाला 40, तो इसने बोला हायर नंबर, मतलब 40 से कोई बड़ा नंबर उसने रैंडमली चूज़ किया। मैं 70 डालूंगा तो उसने बोला लोअर नंबर। मैं 60 डालूंगा, फिर से लोअर नंबर, यानी कि हमारी रेंज 40 से लेके 60 के बीच में है। 50 डाल कर ट्राई करते हैं तो हायर नंबर, यानी 50 to 60। मैंने 55 डाला तो लोअर नंबर। देख रहे हो, मतलब ये एक गेम की तरह है आपको, जिसमें एक परफेक्ट गेस बनाना है। आप जितने कम अटेम्प्ट्स में इसको कर पाओगे उतने में जीत जाओगे। तो इस तरीके से आप लोग गेम बना सकते हो एंड गेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट नंबर गेस कर लिया। मैंने 52 डाला तो हमारा जो रैंडम नंबर उसने चूज़ किया था वो था 52। करेक्ट यू गेस्ड इट इन 6 अटेम्प्ट्स। तो हमने यहाँ पे 6 अटेम्प्ट्स में इसको गेस कर दिया। सो दिस वाज आवर द परफेक्ट गेस गेम, जो कि हमने रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके बनाया है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सब पता होगा कि रैंडम में रैंडेंट क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे पिछले लेक्चर में ये सब डिस्कस किया था कि रैंडेंट क्या होता है, डॉट चॉइस क्या होता है, डॉट रैंडम क्या होता है, ठीक है। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो आप लोग पिछले लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। बहुत ही सिंपली और बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग को वो चीज़ें तुरंत समझ आ जाएगी।